यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार 3 मई है। बंगाल में दीदी की वापसी हुई, पर वे खुद चुनाव हार गई। तृणमूल को जिताकर प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया। यूपी में चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। आगे और भी बहुत कुछ। असम और पांडिचेरी में जीत के बाद अब एनडीए की देश के कितने राज्य में सरकार है? केंद्र ने क्यों कहा कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी हम पर थोप रही है? और अप्रैल में देश के निर्यात ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? आज सुबह हम ऐसी ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए सुनते हैं मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले कुछ विशेष इवेंट्स पर नजर होगी पूरे दिन। चुनाव में जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलने जाएंगी। चुनाव आयोग की ओर से हाई कोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में कोरोना संक्रमण पर चर्चा भी होगी। खबरें देश दुनिया की। बंगाल, असम और केरल में रिपीट हुई सरकारें। कोरोना के रिकॉर्ड मामले के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद रविवार को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आए। बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिखा। बंगाल में तृणमूल, केरल में LDF और असम में भाजपा की सरकारें बनेंगी, जो पहले भी थी। हाँ, तमिलनाडु में जरूर बदलाव नजर आ रहा है। वहां द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस के साथ द्रमुक सरकार होगी। इधर पुडुचेरी में मामला फंसता दिख रहा है। सबसे हैरान करने वाला नतीजा ममता बनर्जी की हार रही। उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हराया। चुनाव नतीजे के साथ ही पैरों पर खड़ी है ममता। अपने सूबे में दोहरा शतक लगाने के बाद ममता रविवार शाम को सबके सामने आई। करीब 53 दिनों बाद लोगों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा पाया। व्हीलचेयर नदारद थी, सामने भीड़ और उसका शोर शराबा। ममता जितनी खुश थी उससे कम दिख रही थी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जीत का जश्न अभी नहीं होगा, जब कोरोना खत्म होगा तब करेंगे इसका स्वागत। फिर बरस पड़ी सब पर, सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक, सब पर। कहा लड़ेंगे जीतने तक, छोड़ेंगे किसी को नहीं। आगे तृणमूल को जिताने के बाद प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा 200 पार सीटों का दावा करती रही। जवाब में तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा डबल डिजिट क्रॉस कर गई तो मैं अपना काम ही छोड़ दूंगा। चुनावी नतीजों ने प्रशांत को सही साबित किया, लेकिन उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहकर चौंका दिया कि अब वो इस जीत के बाद IPAC उनकी फर्म छोड़ना चाहते हैं। अब वे चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी टीम के बाकी साथी अब इस काम को संभालें। अब 18 प्रदेशों में एनडीए का राज होगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे लगातार साफ हो चुके हैं। इसमें के सियासी नक्शे पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को एक राज्य का फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सहारे यहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल के सरकार बनाने के आसार हैं। इससे देश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले प्रदेशों की संख्या 18 हो जाएगी। हालांकि आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो उसे कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि 14 लाख की आबादी और 483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला पुडुचेरी बेहद छोटा राज्य। अगली खबर यूपी से। यूपी में चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के अलावा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए पंचायती चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती हो रही है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की खूब धज्जियां उड़ी। ये वही चुनाव है जिन्हें कोरोना के गांव-गांव तक फैलने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव में जितना पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड पदों के 12.89 लाख कैंडिडेट्स उतरे हैं। काउंटिंग के दौरान कई जगह एजेंट्स और चुनावी स्टाफ टेस्ट भी किया गया। मुरादाबाद की काउंटिंग
के दौरान 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगली खबर, कोरोना पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग क्या थी। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान मोदी ने एक्सपर्ट्स के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात की। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कोरोना के प्रभावी मैनेजमेंट के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के मामले की समीक्षा की। बैठक में मेडिकल और नर्सिंग कोर्स से पास आउट या स्टूडेंट्स को कोविड ड्यूटी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कई कदम उठाए जाने का फैसला किया गया। डिटेल जानकारी सोमवार को साझा की जाएगी, ऐसा कहा है। कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक 5? कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने और जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की दिशा में 1 मई से 18 प्लस को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई। कई राज्यों में वैक्सीन डोज के अभाव में 1-2 दिन में ये कार्रवाई शुरू होगी, पर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है या लगने वाली है उसके बारे में जानना भी जरूरी है। इस बीच यह बहस भी शुरू हो गई है कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा बेहतर है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। फिर तीसरी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी उपलब्ध होगी। इसके लिए आप बने रहिए आनंद यात्रा पर। अगली खबर, केंद्र ने कहा है दिल्ली सरकार हम पर जिम्मेदारियां थोप रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई के मुद्दे पर रविवार को सुनवाई की। दिल्ली सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि क्यों और क्या केंद्र सरकार हमें अलॉट की गई 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और नहीं दे सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर थोप रही है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं हैं, फिर भी वे राज्य टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को कुछ करने के लिए सिर्फ नया सोचने की जरूरत है। अगली खबर आईपीएल से। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया। यह राजस्थान की हैदराबाद पर पिछले 4 मैच में तीसरी जीत है। राजस्थान ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। जोस बटलर ने 64 बॉल पर 124 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं संजू सैमसंग ने भी 48 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 165 रन ही बना सकी। कप्तान बदलने के बाद भी हैदराबाद के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। एसआरएच की यह इस सीजन में 7 मैचों में 6वीं हार है। जीत के साथ ही दिल्ली आईपीएल की पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली कैपिटल्स डीसी 8 में से 6 मैच जीतकर आईपीएल के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है। टीम ने रविवार को पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने 58 बॉल पर नाबाद 99 रन बनाए। इस पर दिल्ली के ओपनर शिखर धवन की 50 भारी रही। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 167 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली टीम ने 3 विकेट गंवाकर 17.4 ओवर में 167 बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। अगली खबर व्यापार से। अप्रैल में देश से निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी डेटा के मुताबिक अप्रैल में देश का कुल निर्यात $30.21 बिलियन, करीब 2.23 लाख करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान अवधि के 10.17 बिलियन डॉलर और करीब 75,000 करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले इसमें 3 गुना ग्रोथ हुआ है। निर्यात की तर्ज पर अप्रैल में आयात में भी भारी बढ़ोतरी हुई। अप्रैल में देश का कुल आयात 45.45 मिलियन डॉलर, करीब 3.36 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल अप्रैल में 17.09 बिलियन डॉलर, करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए का आयात हुआ था। आज की पॉजिटिव खबर, देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है। बड़े अस्पताल हों, छोटे क्लिनिक हों या फिर घरों में ही इलाज कर रहे लोग, सबके सामने चुनौती बराबर है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी संकट के समय में कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रहने वाले सरीक हुसैन भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। एक पतली गली में उनका छोटा सा फ्लैट है। इस समय ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र सा बन गया है। वो लगातार यहाँ से छोटे छोटे रूप में सिलेंडरों में सप्लाई भर भर करके भेज रहे हैं।
सुर्खियों में आज और भी बहुत कुछ है। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार झेलना पड़ी है। यहां कांग्रेस कैंडिडेट अजय टंडन ने 17,089 वोटों से जीत दर्ज की। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सुजानगढ़, सहाड़ा में कांग्रेस और राजसमंदर में भाजपा को जीत मिली है। इसके साथ ही मॉर्निंग न्यूज में बस आज इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.